हाय, मैं रितु आप सभी यूट्यूब दोस्तों का अपने चैनल गृहिणी इस जॉब में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी जैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो कुछ खास करना चाहिए, कुछ हट के करना चाहिए। कभी कुछ ठंडा खाने पीने का मन हो जाए और उसमें उस ठंडाई में कुछ चटपटा हो जाए तो फिर क्या कहने। तो चलिए उसी चटपटा चीज़ को बनाती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर फल जामुन लाई हूँ, बहुत ही जूसी जामुन लाई हूँ, फ्लैशी जामुन लाई हूँ। अब इसे मैं पानी और नमक में डाल के भिगो के आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो भी पेस्टिसाइड्स है वो निकल जाए। अब आधा घंटा हो गया है तो मैं क्या करती हूँ, इस फल को निकाल के एक दूसरे बर्तन में मैं डाल रही हूँ ताकि जो रेसिपी है उसे बनाना शुरू कर सकूँ। तो आप भी ये ध्यान रखें कि मार्केट में जो है दो तरह के जामुन आते हैं, एक थोड़े छोटे साइज़ के आते हैं, एक थोड़े बड़े साइज़ के आते हैं। तो अपन को बड़े साइज़ वाली लेनी है। अब मैं इसमें पानी डाली हूँ, तो पानी आप देखिए कि जितना फल है ना उससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाली हूँ। आप भी ऐसा ही करें क्योंकि जब ये पानी उबलेगा तो ये वेपोरेट होगा, सूख जाएगा, तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालें। तो ये देखिए अब इसमें जो है उबाल आने लगे हैं। उबाल आने के बाद हमें इसे ढक ढक के पकाना है। हमें तब तक पकाना है इसे जब तक इसका जो फ्लैश है वो पूरी तरह से पानी में ना आ जाए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसका डिस्कलर होना शुरू हो गया है। अब इसे मैं ढक देती हूँ। तो उसका जो कलर है, जो पर्पल कलर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो पानी में धीरे धीरे मिलने लगेगा। तो ये देखिए इसका जो फ्लैश है वो भी अलग होने लगा है और ये पानी भी पर्पल होने लगा है। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको। इसमें अब ये 5 मिनट और लगेंगे, तो इसे मैं ढक के 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि जामुन जो है सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। भगवान कितना अच्छा काम किया है, एक तो आम दिए हैं और एक जामुन दिए हैं, और दोनों गर्मियों के सीज़न में दिए हैं। जिन्हें डायबिटिक है, जो शुगर से परेशान है और वो आम खाना चाहते हैं तो वो थोड़ा बहुत आम खाएं और उसके साथ साथ ये जामुन भी खाएं। जामुन को आप उसके फल के रूप में खाएं तो वो फ़ायदेमंद है। और ये जो आज रेसिपी मैं बना रही हूँ ये तो अपने टेस्ट को ठीक करने के लिए, कभी मन हुआ तो हम इसे खा सकते हैं, कभी बच्चे को कुछ खाने का मन हुआ तो भी हम उसे ये दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जामुन जो है पूरी तरह से पानी में घुल चुका है, उसका कलर जो है पूरी तरह पानी में आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो फ्लैश है, फ्लैश से जितना भी जूस है उसे सेपरेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करती हूँ, जितने भी बीज है ना, बीज को चुन चुन के मैं अलग कर लेती हूँ। अलग करने के बाद उसे मैं एक छन्ने में रख के छान देती हूँ ताकि जो जूस है वो अलग हो जाए और जो उसका पल्प है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर पल्प सेपरेट कर ली हूँ और ये जूस सेपरेट कर ली हूँ। अब आगे का क्या प्रोसेस है वो देखिए। अब मैं इसे फिर से एक स्टील के बर्तन में लेके गैस पे चढ़ा दी हूँ। अब इसे थोड़ा हमें उबालना है। उबालना है मतलब जितना इसकी क्वांटिटी है ना जूस की, उसे हमें आधी करनी है। तो इसमें अब मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 1.5 कप शुगर ऐड की हूँ। ये जो जूस है वो हमारा लगभग 2.5 कप है, तो मैं इसमें 1.5 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। इसका रंग तो इतना सुंदर है कि क्या कहना है। आप इसे होममेड कलर के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कभी आप फूड कलरिंग के रूप में इसे यूज़ करना चाहें तो आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत दिनों तक चलेगा। फ्रिज में इसे स्टोर करके रख दें और किसी भी आइसक्रीम हो या फिर कुछ भी हो उसमें आप कलर ऐड करना चाहते हो तो ये पर्पल कलर आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये तो सिर्फ जूस है, ये तो शुगर है और प्लम का जूस है। अब इसे थोड़ा सा चटपटा बनाना है। तो इसे चटपटा बनाने के लिए आगे का प्रोसेस जो है वो भी मैं बताती हूँ। तो इसे देखिए चीनी इसमें घुल जानी चाहिए और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाना चाहिए। तो थोड़ा वक्त लगेगा, 5 मिनट शायद और लग जाए, 5 से 10 मिनट। तब तक मैं आगे क्या करना है वो बता देती हूँ। तो इसे मैं वापस से ढक देती हूँ और अब मैं इसमें आधा चम्मच भुना जीरा का पाउडर ली हूँ। तो मैं इसे क्या की हूँ, तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर ली, उसके बाद इसका पाउडर बना ली हूँ। और थोड़ा काला नमक और थोड़ा सफ़ेद नमक उसे ले ली हूँ। अब इन तीनों को मिला के जो खट्टा मीठा जूस है उसमें ऐड करूँगी ताकि जो उसका स्वाद है उसमें 4 चांद लग जाएं। तो ये देखिए ये हमारा जो सिरप है वो भी बन के तैयार हो गया। और अब इसमें मैं वो जो मसाले बना के तैयार की हूँ अब उसे मैं इसमें मिलाऊंगी। तो इसे मैं मिलाने के पहले मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और 2 मिनट रुक जाती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, सारा मसाला जो है उसमें मिलाती हूँ। सभी मसाला मिलाने के बाद उसे पूरी तरह ठंडा होने दे। तो जब तक वो पूरी तरह ठंडा होगा तब तक कुछ टिप्स आपको मैं साइड में बता देती हूँ। यहाँ मैं क्या की हूँ, एक आइस ट्रे ली हूँ, उसमें मैं पानी और पुदीने के पत्ते पहले से डाल दी हूँ। अब उसमें मैंने जो सिरप बना के तैयार किया है ना, वो खट्टा मीठा सिरप,
उसे इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होगा, वो जो हमारे आइस क्यूब्स रहेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, और जब हम इसे सर्व करेंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार देखने में और खाने में भी होगा। तो ये देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो फ्रीजर में रखने के पहले इसमें थोड़ा नींबू का रस भी निचोड़ दे तो फिर इसका स्वाद तो और बढ़ जाना है। तो ये देखिए मैं रस निचोड़ देती हूँ और रख देती हूँ फ्रीजर में। सिरप जो है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो उसे स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए आप किसी भी कांच का बोतल जो कि बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो उसमें आप स्टोर करके रखें। तो बोतल को पहले अच्छे से धो लें, उसे सुखा लें और उसके बाद उसमें ट्रांसफ़र करें सिरप को, और एयर टाइट करके फ्रिज में आराम से रख दें। ये काफ़ी दिनों तक चलते रहेगा। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है और आप मेरे चैनल पर दोबारा आना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये देखिए अब मैं क्या की हूँ, इसमें नींबू ली हूँ, उसे मैं थोड़ा पतला काटी हूँ और इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा काला नमक, इन सभी को डाल दी हूँ। इससे इसका स्वाद जो है चटपटा हो गया। अब इसे मैं कैसे सर्व करती हूँ वो देखिए। इसमें थोड़ा सा कट लगा के मैं यहाँ पर इस तरह से इसे रख दी हूँ। आप कोई ग्लास भी ले सकते हैं, कांच का, स्टील का, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे आप इस तरह से रख दें। और मैंने जो आइस क्यूब्स जमाए थे वो देखिए, उसमें पुदीने के पत्ते और आइस, वाह क्या कहने। और एक तो लाइट है और एक डार्क कलर है। अब इसका कॉम्बिनेशन आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त लगने वाला है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, 4 आइस क्यूब ले लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें 4 आइस क्यूब्स लेती हूँ। आप चाहें तो इसमें अलग से पुदीने के पत्ते और मिला सकते हैं, मैं नहीं मिला रही हूँ क्योंकि चारों में जो है पुदीने के पत्ते पहले से हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा सोडा वाटर लेती हूँ, या तो आप सोडा वाटर ले लें या तो आप नॉर्मल वाटर ले लें, जो भी आपको लेनी है ले लें, और सिरप ऐड कर लें। सिरप ऐड करने के बाद मज़े से इसे सर्व करें। तो चलिए मैं इसे अपने बेटे को सबसे पहले पिलाती हूँ और पूछती हूँ, जानती हूँ इसका स्वाद उसे कैसा लगा। आप इसका इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ गोला बनाने में भी। आइसक्रीम का भी स्वाद उतना ही मज़ेदार आएगा और गोला का भी स्वाद मज़ेदार आएगा। अगली वीडियो में फिर कुछ नए रेसिपी, कुछ टिप्स के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।